क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके असेसमेंट फॉर इंटरनेट का परिचय से संबंधित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपना पहला प्रश्न है, का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए ब्राउज़र ल्यूकर्स, बी सर्च इंजन इंडेक्सेस, सी गॉफर्स फिडोज और डी स्कैनर और सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर है सर्च इंजन एंड इंडेक्सेज। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन एक प्रोटोकॉल है? ऑप्शंस हैं अपने पास ए ASCII, बी TCP/IP, सी रैम एंड डी DBA। तो इसका सही उत्तर है TCP/IP। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए ऑप्शन ए है दिए गए सभी, बी क्लिक फाइल फेवरेट्स, सी क्लिक ऐड फेवरेट्स, डी क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स। तो सही इसका आंसर है क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स। अगला प्रश्न है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.myrkcl.org, तो यहाँ .org का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं ओरिजिनल वेबसाइट, बी एजुकेशनल वेबसाइट, सी कमर्शियल वेबसाइट और डी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। अगला प्रश्न लेते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए इंटरनेट संसाधन चार्ट, ऑप्शन बी इंटरनेट रिलीज चैट, ऑप्शन सी इंटरनेट अनुरोध चैट और डी है इंटरनेट रिले चैट। तो इसमें लोकप्रिय चैटिंग सेवा को हम इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? देखिए यहाँ पर आपको चित्र में एरो दिखाई दे रहा होगा। ये एरो किसको इंगित कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए सर्वर, बी डाटा संचार, सी ट्रांसफ़र और डी एड्रेस बार। तो दोस्तों ये एड्रेस बार है जिसमें हम किसी भी साइट का एड्रेस लिखते हैं। तो आंसर डी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जाना जरूरी है। ऑप्शंस हैं फैक्स एड्रेस, बी इनमें से कोई नहीं, सी ईमेल एड्रेस और डी रेजिडेंट एड्रेस। तो इसका सही उत्तर है ईमेल एड्रेस। देखिए जब कभी हमें किसी को ईमेल भेजना हो तो हमें उसका ईमेल एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम उसको ईमेल सेंड नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए छोटे मैसेंजर, बी पैकेट, सी पावर मैसेंजर और डी PPP। तो इसका सही उत्तर है पैकेट। इंटरनेट पर जो भी सूचना भेजी जाती हैं वह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में विभाजित करके भेजी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करके जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। ऑप्शंस हैं ए एप्लेट, बी इंडेक्स, सी सर्च इंजन, डी स्पाइडर। तो इसका सही उत्तर है सर्च इंजन। हम जब भी कोई विषय सर्च करते हैं तो हमें उसके लिए सर्च इंजन का उपयोग करना होता है, जैसे कि गूगल है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। ऑप्शंस हैं वेरोनिका, बी न्यूज़ ग्रुप, सी टेलनेट और डी न्यूज। तो इसका सही उत्तर है न्यूज़ ग्रुप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं।
डीएनएस का तात्पर्य है, ऑप्शंस हैं ए डोमेन नेम सिस्टम, बी डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम, सी डू नेम सिस्टम और डी डेटा नेमिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ईमेल भेजना, बी ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, सी ऑनलाइन टिकट बुक करना और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है। आप सभी को मालूम है कि इंटरनेट के माध्यम से हम ये जो ABC में जो उत्तर बताए गए हैं वो सभी काम हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। .gov.edu, .mil और .net एक्सटेंशन को कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए ईमेल टारगेट्स, बी डोमेन कोड्स, सी DNS और डी मेल टू एड्रेस। तो दोस्तों, ये इसका सही जो आंसर है वो है डोमेन कोड्स। ये सब डोमेन कोड्स हैं जो हमारे लिए वेबसाइट बनाने में काम में आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस ए रेडियो चैनल, बी माइक्रोवेव, सी इंफ्रारेड और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ उत्तर है उपरोक्त सभी। किसी वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम रेडियो चैनल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड सभी तरह की फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या वेव यूज करते हैं। तो उसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी लैपटॉप, सी सूचना का सुपर हाईवे और डी फैक्स। तो देखिए, इंटरनेट को हम सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं। अपने पास ऑप्शंस हैं ए खाते, पते और डोमेन, बी शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर, सी उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड और डी शीर्ष, पदलेख और संदेश। तो इसका सही उत्तर है शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। ये तीनों एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए पेजिंग, बी लिंकिंग, सी हॉपिंग और डी नेविगेटिंग। तो यहाँ पर सही उत्तर है नेविगेटिंग। जब हम एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हैं तो उसको हम नेविगेट करना कहते हैं। तो आपका उत्तर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम होते हैं। ऑप्शन है ए ड्राफ्ट, बी महत्वपूर्ण संदेश, सी दोस्तों द्वारा भेजा गया मेल और डी अनचाहे संदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर है अनचाहे संदेश। अगला प्रश्न है, एक फाइल को ईमेल के साथ जुड़कर जाती है। ऑप्शन हैं ए अटैचमेंट, बी पार्सल, सी ईमेल और डी विकल्प। तो देखिए, जब भी हम किसी फाइल को ईमेल के साथ अटैच करते हैं तो उसे हम अटैचमेंट करना कहते हैं। वो फाइल अटैचमेंट कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। चित्र में किसका आइकन दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं SSL सिक्योरिटी सिक्योर लेयर, बी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनेट ब्राउज़र और डी नन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है वो ISP का है, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय।